फंसा रहे हैं। अरे भैया मार भरसा ताकते जी है गाँव कही हम मिटा दी। क्या चाहते हो दादा आप? अब दादा हमारा गाँव जैसा था वैसा बना दी। हमारा नाम दिए उनको छोड़ दिए, पैसा ले लेकर काम हो रहा है। आपको भी दिक्कत है? हमें कहना चाहते हैं चकबंदी से काफी समस्या गांव में पैदा हो गई है। 50-50 हजार रुपया साहब नेपाल कानून वो मांगे थे, वहाँ का एक बेस प्राइस है 15 से 20 हजार बेस प्राइस है। उसके ऊपर जैसा काम आप करेगा उस हिसाब से मांग होती है। और दूसरी बात यह है कि पैसा लेते हैं लोग। नहीं, पैसा तो आपको देना, अगर आप कचहरी में जाते हैं तो पैसा देना पड़ेगा। 25 हजार रुपया मांग रहे थे। 25,000? हाँ, तुम कहाँ से लाके दे? अपने बच्चे लोग को दिलाऊं कि उसको दो? सबसे पैसा मांग रहे हैं वो लोग। पैसा लेने के बाद भी गलत कर रहे हैं। हाँ, गलत कर रहे हैं। काफी लापरवाही युक्त जो है ये प्रक्रिया चकबंदी की रही है। सब पैसा लेकर के सब काम हो रहा है सर। इसका मतलब भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भ्रष्टाचार सब पैसा लेकर के सारा काम हो रहा है। पैसा लेकर के गलत को सही को गलत कर रहे हो रहा है, यही सर हो रहा है। नहीं, वो 25,000 रुपए तो जावेद और दिनेश चंद्र मांगे थे, इसके लिए हम दे नहीं पाए, इसके लिए हमारा फरमाइश नहीं हो पाया। और क्या सर हमको परेशानी है कि हमको न्याय दिलाया जाए, हमारी जमीन हमको दिलाई जाए, अथवा विद्यालय की जमीन हमको दिला दी जाए। तो दंडित हो जी सर, या तो जो लोगों को जो न्याय होना चाहिए सही ढंग से। अगर नहीं न्याय मिलता है तो आगे क्या करने वाले? पैसा दे दिया तो हमारा नदी के किनारे सूट के ऊपर चला आया, और नहीं तो किसी का नदी के किनारे भेज दिया। इस तरीके से काम करते हैं अभी। नमस्कार, मैं हूं शिवम मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर ज्ञान तक न्यूज। हर खबरों पर नजर। ब्रेकिंग न्यूज बस्ती यूपी, ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। जानिए क्या है पूरा मामला उन्हीं की जुबानी। आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है साहब ना, वो नापिन है, नाप हम खाली मार रहे हैं, हमसे बोल नहीं पाते। अच्छा बात वो ब्लॉक में खरदवा आधा खरदवा नाप के दे दिन खतवा हमारे कहीं पहाड़ पूर्व हमारी हो तक गड़बड़ हो तक गड़बड़ है, तो हम पेंशन आए रहा, हम कहीं फाली मार रहा है, मैं न परेशान कर। अब देखो तो यही हमारी ले बात। आपके पास पैसा नहीं था तो इस नाते आपके चेक को उल्टा पलटा कर दिया। हाँ बिल्कुल कर दिया था, मार उल्टा पलटा। और 5-8 बरस तो आबादी भाई वो का कब्जा नहीं कर पा रहे हैं। लेखपाल लोग आ रहे हैं तो कहते उसमें तो कैसे झगड़ा हम कर दे जाए। दोनों मतलब सारे काम को फंसा रहे हैं। अरे भैया मार भरसा ताकते जी है गाँव कही हम मिटा दी। क्या चाहते हो दादा आप? अब दादा हमारे गाँव जैसा था वैसा बना देंगे भैया। मोहम्मद अनीस सर, क्या कहना चाहते हैं अनिल जी? सर मैं आज 2 महीना हो गया प्रथम पद दिया था पैमाइश करने के लिए। घाटा संख्या 675 और 315 चक संख्या है जी। और 1 महीने से ज्यादा दिन गुजर गए और कई बार चकबंदी करता लेखपाल महोदय से मैंने बात भी किया, प्रेशर भी डाला कि सरदार दीजिए, समय दूसरा आ गया है धान बैठाने का। लेकिन आजकल करके टाल मटोल करते करते आज इतना दिन बीत गया और जो मूल चक था जिसका उसमें उसको न दे करके स्वयं मेरा चक आधा करके मेरे में ले जाकर बैठा दिए हैं। जो 50-60 साल से मैं खुद जोता बोया था, आज उसमें किसी दूसरे को अन्य को ला करके उसमें बैठा दिया गया है। और कुछ शेष जमीन जो बचती है उसे अधिकृत कर दिया जा रहा है। और कुछ 121 शेयर का रकबा था जो आबादी के सटा हुआ चक बाहर जमीन है, वो आबादी का आधार मान करके गड्ढे का आधार मान करके उसको मेरे चक पैमाइश कर दिया। वहाँ सीमा रेखा है सिटिया शंभूपुर का, वहाँ से ना पैमाइश करके एक आधार मान लिया, वहाँ से मेरा चक आधा कर दिया गया है, आबादी के नजदीक घुसेड़ दिया गया ले जाकर के उसमें। और जो पत्थर करने का चकबंदी जो चल रही है उस पत्थर करने का एक नसब होता है, वो आधार माना जाता है। ये सारी प्रक्रिया उनसे कुछ हुआ ही नहीं। आप एक चीज हमको बताइए, जहाँ गांव में सारे लोगों के साथ गलत हुआ, सबको दिक्कत है। जी सर। इसकी शिकायत आप लोगों ने विभाग के उच्च अधिकारियों से नहीं की? सर कोई सुनने वाला नहीं। जब डीडीसी महोदय का, एसओसी महोदय का और उप संचालक चकबंदी महोदय का, कलेक्टर महोदय का कोई चीज संज्ञान में नहीं लेते हैं चकबंदी करता और लेखपाल महोदय ने। आप गए थे उन लोगों के पास? अब एप्लीकेशन लेकर गया था, उन्होंने कहा ठीक है हम वहाँ पहुँचा देंगे। कुछ नहीं हुआ? अभी तो कुछ नहीं हुआ सर। क्या चाहते हो आप लोग? मैं चाहता हूँ अपने मूल चक। आपकी जो समस्या है वो पूरे गाँव की समस्या। जी सर, पूरे गांव को दिक्कतें हैं जी, सबको डिस्टर्ब किया गया है। सबको डिस्टर्ब किया गया है सर जी। आप लोग कह रहे हैं पैसा लेकर के डिस्टर्ब किया गया है, क्या चाहते हो आप लोग? मैं चाहता हूँ मेरे चक पैमाइश जितने लोग खड़े हुए हैं जो भी समस्या उनका निराधार हो, बस मैं यही कहना चाहता हूँ मेरी पैमाइश हो जाए। समय दूसरा बारिश का सीजन है। गाँव एकजुट था उसके बाद भी आप लोग का काम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? उसमें देखिए एक दूसरे का सब आगे पीछे करने वाले होते हैं, उनसे कुछ कह दिए, मुझसे कुछ कह दिए। चकबंदी का बहुत लोग चकबंदी करता लेखपाल को। इसका मतलब भी ये लोग अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से डील करते हैं। जी सर, ऐसा ही हुआ है यहाँ। और कुछ कहना आपको? सर जब
चकबंदी चल रही है, एक आधार मानना चाहिए, सेक्टर लगाना चाहिए, पत्थर नस्ब होना चाहिए, ये सारी चीज करने को तैयार ही नहीं है। जनता को घेरे में डाल लोगों ने उच्च अधिकारियों से मिल करके क्यों नहीं करवाया? उच्च अधिकारी ये भी जान रहे हैं समूहपुर में चकबंदी चल रही है, ये सारी चीजें होनी चाहिए, पत्थर नस्ब होना चाहिए, एक आधार माना जाना चाहिए। आप ये जो भ्रष्टाचार किए हुए हैं कर्मचारी जी चकबंदी विभाग के, इनके खिलाफ क्या चाहते हैं? क्या हो? या तो दंडित हो। दंडित हो जी सर, या तो जो लोगों को जो न्याय होना चाहिए सही ढंग से। अगर नहीं न्याय मिलता है तो आगे क्या करने वाले आप लोग? अभी तक बहुत है नहीं सर, मैं सोचता हूँ कि खुद माननीय योगी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से हम लोग मिले जाकर के जिलाधिकारी से शिकायत कर चुके अभी हैं। प्रार्थना पत्र के माध्यम से, आप तो आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से खुद स्वयं सुन रहे होंगे। जी। जटाशंकर। आपका गांव कौन सा है? संभवपुर। आपको क्या दिक्कत है चकबंदी से? श्रीमान जी, मैंने 150 नंबर में जी दस्तावेज 180 ईयर लिया था जी रजिस्ट्री जी शांति प्रकाश से, उनके माता जी से। जी। अब सर जब चकबंदी आई, चकबंदी आने के पहले भूतपूर्व प्रधान ने कहा कि विद्यालय बनाना चाहते हैं और विद्यालय के लिए 177 नंबर जमीन छूटी हुई, आप ले लीजिए उसको। जी। हमने कहा कि हो सकता है, लेकिन सर विद्यालय तभी बनाओगे जब हमारे नाम कर दो। जी। उसमें शांति प्रकाश भाई आनंद प्रकाश जी थे, उनकी मां मर चुकी थी। उन्होंने कहा कि मैं अपने बनवा दे रहा हूँ, आप चिंता न करिए। जी। उन्होंने बनवा दिया, अपने विद्यालय बना हुआ है। अब सर जब चकबंदी आई, मैंने मांग किया रजिस्टर दस्तावेज दे करके, तो सहायक चकबंदी अधिकारी शुक्ला जी ने हमारे स्थान पर अनंत प्रकाश से गुजर गए, लेकिन उनके बच्चे दुर्गेश एवं दिनेश को दे दिया चक जी। हमको सारा विद्यालय दे दिया। और तभी हमने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, विद्यालय के लिए छुट्टी जमीन हमको दे दीजिए, तो हम उस पर संतोष कर जाएंगे। सर कुछ नहीं हो रहा है। अब हम मांग रहे हैं कि हमारा चक हमको दिया जाए जो हमने रजिस्ट्री कराया है। आपकी रजिस्ट्री जमीन पे विद्यालय आवंटित करके? जी नहीं, मेरे विद्यालय पर रजिस्ट्रेशन विद्यालय नहीं बना है। अच्छा, दूसरी जमीन पे बना है? विक्रेता के जमीन में बना है। विक्रेता का मैं अपने बनवा रहा हूँ, आप जमीन सेफ है, हम उसको ले लेंगे। इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे कर रही है? और नहीं हुआ। अब भूत प्रधान ने संतोष दिया कि हम आपके नाम करवा देंगे, और आज तक नहीं करवा सके वो। यही सर हमको परेशानी है कि हमको न्याय दिलाया जाए, हमारी जमीन हमको दिलाई जाए, अथवा विद्यालय की जमीन हमको दिला दी जाए। तो इसमें चकबंदी अधिकारियों की भी संलिप्तता है क्या? जी सर। किस तरह की? अब है सर, हम कहते हैं, बार बार कहते हैं हमको पावर नहीं, हम कहीं नहीं कर पाएंगे, तो पावर कौन देगा सर? हमको चाहे वो जमीन दे दो, चाहे हमारा चक दे दो। संजीत कुमार। कौन सा गाँव है? शंभूपुर। क्या कहना चाहते हैं आप? हम कहना चाहते हैं कितना फरमाइश के लिए इतना दरखास्त दिया, अभी तक फरमाइश हमारा नहीं हुआ। पैमाइश नहीं हुआ? फरमाइश नहीं हुआ। गाँव चकबंदी में है, पैमाइश नहीं हुआ? फरमाइश नहीं हुआ। 10 एप्लीकेशन दिए हैं। अच्छा जी। एप्लीकेशन देने के बाद भी आपकी पैमाइश नहीं हुआ। 25,000 रुपए तो जावेद और दिनेश चंद्र मांगे थे, इसके लिए हम दे नहीं पाए, इसके लिए हमारा फरमाइश नहीं हो पाया। और क्या समस्या है आपको? हमारा समस्या है यही, जो हमारा चक बाहर है उसका मालिक दिनेश चंद्र भास्कर, उसके बाद जावेद, उसके बाद डीडीसी का सतीश पेशकार हमारा मालिक लगवा रहे हैं पैसा लेकर के आपका नुकसान कर रहे हैं। जी, हम हमारा चक बाहर हमारा मालिक लगवा रहे हैं। कौन 25,000 मांग रहा था आपसे? जावेद। कौन है ये जावेद? जावेद लेखपाल है, लेखपाल शंभूपुर का, चकबंदी लेखपाल है। उसके बाद दिनेश चंद्र भास्कर जी काना गो है। ये सब मिल करके भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सब मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हमको न्याय चाहिए। राजेंद्र प्रसाद पांडे। कहाँ, कौन सा गाँव है? शंभूपुर। क्या कहना चाहते हैं आप? सर, हमारे दादा बाबा बैनामा लिए थे सड़क पर जी। सड़क से हमको हटा दिया गया, सड़क से हमको हटा करके पीछे कर दिया गया, और अन्य के और एक बैनामेदार और थे, उनको वो पैसा दे करके पूरा बैनामा जो है सड़क पर करवा लिया। ये चकबंदी के कर्मचारियों ने किया? चकबंदी के कर्मचारियों ने किया सर। क्यों किया, किस आधार पे किया? अब कुछ हमको नहीं पता सर, ये कैसे कर दिए कि हम लोगों को, हम 3 भाई हैं, तीनों भाइयों को हटा करके पीछे कर दिए, और सड़क पर सब और अन्यत्र और जमीन ला करके भी वहां रख दिए। आप ये बताइए कि उनको भी पता है कि सड़क की जमीन कीमती होती है? हाँ सर, उनको तो अगर ये जमीन हम किसी दूसरे को दे देंगे तो इससे विवाद होगा। हाँ। और ये जानते हुए भी ये काम उन्होंने किया? काम कर दिया सर। हम परेशान है। हम देखिए, हम सेव के यहाँ अपील किए, वहां से भी हार गए, SOC के यहाँ अपील किए, वहां से भी हार गए, अब DDC के यहाँ पहुंचे हैं, और कोई हमको न्याय नहीं है। हमारा एक भाई पा गया, उसी में एक भाई पा गया, और अभी 2 भाई हमको लटकाए। किस आधार पे सब उल्टा पलटा कर रहे हैं ये लोग?
क्या सर, हम सब पैसा लेकर के सब काम हो रहा है सर। इसका मतलब भ्रष्टाचार सब कर रहे हैं ये लोग। भ्रष्टाचार सब पैसा लेकर के सारा काम हो रहा है। पैसा लेकर पैसा के दे गलत देते, को हाँ। सही को गलत कर रहे हो। हो रहा है, यही सर हो रहा है सर। फार्म 35 नहीं बटा है, जो है बेच लिए हैं। फार्म 35 नहीं बटी, इधर उधर जमीन बचा करके सब लेखपाल कानून को बेच लेते हैं। इतना, हाँ, इतना आप दे दिए पैसा, मतलब इतना छूट की जमीन ले जमीन जो लीजिए। चकबंदी में हाँ, निकलती है उसका पैसा ले लेते पैसा लेकर के दे देते हैं कि इतनी जमीन आपको दे हैं। रहे कौन हैं। कौन शामिल है इस भ्रष्टाचार में? यही लेखपाल कानून को, लेखपाल कानून को। क्या नाम आपका? राजनीति प्रसाद पांडे। क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं साहब जो हमारा चीज है हमको मिले। आपका हाँ, हमारा आपको चेक नहीं मिला? हमारा चेक नहीं पूरा है और क्या इसी दिक्कत है में आपको? दिक्कत है। और 3-4 रास्ता दे दिए हैं हमारे पे, जो खड़ा कर चाहते थे वो बेड़ा हमारा नाप दिए, उनको छोड़ दिए। ये पैसा ले लेकर काम हो रहा है। आपको भी दिक्कत है? हाँ, दिक्कत है। हाँ, हमारा नाम सुरेंद्र है। क्या कहना चाहते हैं आप? हमें कहना चाहते हैं चकबंदी से काफी समस्या गांव में पैदा हो गई है। जी। पहली बात, ये कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो व्यक्तिगत हैं, कुछ समस्याएं सामूहिक हैं। अच्छा, सामूहिक क्या है? सामूहिक समस्याएं जैसे किसी को फार्म 35 नहीं दिया गया, उस व्यक्ति को ये नहीं पता चलता कि हमारा खेत पूरा साइड में कितना कट्ठा है, कितना मीटर दक्षिण है, कितना उत्तर है। दूसरी समस्या ये है कि कोई निशानदेही नहीं है गांव में कि किस जगह से खेत नपेगा। जिसका जहां से पाए उसका वहीं से नाप दिए। एक जगह का आदमी का नाप के गए, दूसरे का आदमी का फिर नापने आएंगे तो पहले वाले में घुस जाएगा, फिर कहेंगे तुम इधर नहीं इधर ले लो। मतलब हर काम इन्होंने उल्टा पलटा किया। दूसरी चीज ये है कि जैसे हमारे नाम से मान लीजिए 4 चक है, तो हमारे नाम से 4 चक है, तो हमारे 4 जगह चक है। कटौती करने के बाद भी हम 4 जगह जोत रहे हैं, इसका क्या मतलब है? कि हमारा 4 इकट्ठा नहीं होता मतलब नहीं है। फिर कोई मतलब नहीं है। अगली बात ये होती है कि जैसे मान लीजिए हमने पैसा दे दिया तो हमारा नदी के किनारे सूट के ऊपर चला आया, और नहीं तो किसी का नदी के किनारे भेज दिया। इस तरीके से काम करते हैं। अभी पैसे की जो बात आप कर रहे हैं, गांव के तमाम लोगों ने कहा ये लोग घूस मांग रहे हैं। हाँ। कितनी सत्यता है इस बात में? इस बात में वाकई में पैसा लिया इन इस लोगों ने? बात में 100% सच्चाई है। वहाँ का एक बेस प्राइस है, 15 से 20 हजार बेस प्राइस है। जी। उसके ऊपर जैसा काम आप करेगा उस हिसाब से मांग होती है। और दूसरी बात यह है कि सबसे पैसा लेते हैं ये लोग। नहीं, पैसा तो आपको देना, अगर आप कचहरी में जाते हैं तो पैसा देना पड़ेगा, निश्चित बात है। अगर आपने चकबंदी अधिकारियों को पैसा नहीं दिया तो जैसे हम लोग झेल रहे हैं वैसे आप भी झेलेंगे। शुरुआत में हमने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, और आज स्थिति है तो कि आप लोगों ने एक साथ मिलकर के इन लोग कर्मचारियों का, ये जो भ्रष्ट कर्मचारी, इनका विरोध क्यों नहीं किया? देखिए साहब, पहली बात यह है कि गांव की जनता है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। दूसरी बात है ये सब लोग अपना अपना सिक्योरिटी चाहते हैं, अपनी सुरक्षा की वजह से कोई मतलब डर रहता है कि बोलता विरोध नहीं, करने में मेरा डर नुकसान रहता ना है। हो जाए। 2 लोगों ने ऐसे कुछ किया भी तो उनका नुकसान हुआ, काफी नुकसान हुआ। मेरा नाम भी एक लल्ला चाचा हमारे हैं जी। गांव के, उनका नुकसान हो गया। उनके 4-5 भाई हैं तो 3 भाइयों का हिसाब बन गया, बाकी सबका नुकसान हुआ। इस वजह डर से कोई बोलता नहीं है। सर, आप बताइए क्या चाहते हैं, मुख्य रूप से क्या होना चाहिए इसमें? मुख्य रूप से यह है कि देखिए जो कानूनी प्रक्रिया है, उसका पालन किया जाए। सबको कहाँ से चक नाप के देना है, एक पॉइंट निकालिए, वहीं से आपको सबको चक नापिए। सबका इनके बाद उनका, उनके बाद उनका, ये सही हो जाए। मतलब ईमानदारी के साथ काम दूसरी किया दूसरी बात यह, जैसे मेरा तो हिस्सा गड़बड़ हो गया। मेरे पास 4 चक हैं, जी। 4 नंबर हैं, 4 घाटा है। चारों घाटे में 2 घाटे का मेरे विभाजन ही नहीं हुआ। बताइए आप, हमारे घाटे का विभाजन नहीं करते हैं। मालियत लगाया, नदी के किनारे मेरा भी खेत है, उसका मालियत लगाया, उसका जो है कटौती काट लिया। और कटौती काटने के बाद में भी हमारा जो है हमको, हमारे 9 भाई हैं, बंटवारा नहीं किया। 2 चक है, 2 घाटे हैं जिनका बंटवारा किया, उसमें 1/9 हमारा बनता था, 1/15 हमको दे दिया। उसका कारण था कि 2 लोग एक्सपायर कर गए थे तो उनके बच्चों के नाम चढ़ा। अब टोटल उन्होंने देखा जितने लोग थे, 1/15 लोग 15 नाम आ रहे थे, तो 1/15 कर दिया। जिसका नुकसान कर पाए उसका हाँ, नुकसान किया। सजरा के हिसाब से किसी का बंटवारा नहीं किया है, किसी को कम कर दे दिया, किसी को, जैसे चाचा भतीजा है तो चाचा के 2 भतीजे 2 हैं तो दोनों का आधे में भतीजे 2 होंगे, आधे में चाचा होंगे। इस तरीके से होना चाहिए। तो सबका 1/3 मिला के कर दिया। अच्छा, ये हिसाब है। मतलब काफी तो नुकसान काफी किया लोगों ने। लापरवाही युक्त जो है ये प्रक्रिया चकबंदी की रही है। आप इसमें चलेंगे, इस गांव में तमाम पढ़े लिखे लोग हैं, अधिकारी बस संपर्क में। इसी गांव के बगल में भारत सरकार के सचिव भी रहते हैं, उनके साथ भी धोखाधड़ी हुई है। वकील हैं इसी गांव में रहते हैं, उनके साथ भी धोखाधड़ी हुई है, नाइंसाफी हुई है। तमाम वकीलों को कई बार वकीलों को भी खुद अपने चक के लिए कायमी देनी पड़ी है, और उस पर अलग अलग तरीके से मतलब इधर उधर से निर्णय कराने पड़े हैं, उसमें भी उनको खर्च करना पड़ा है। तो इस तरीके से काफी जो है। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम क्या नाम है आपका? परशुराम। क्या कहना चाहते हैं प्रशांत? हमारा मूल नंबर चाहिए सर। मूल नंबर आपको आपका नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा हमको। हमारा दे नहीं रहे, वो दूसरे के नाप को दे रहे हैं, और पैसा मांगते हैं। और शिवरात्रि बोले हम तुम्हारा नाप दे देते हैं, उसके बाद पैसा मांगता है। जावेद और दिनेश से कितने पैसे मांग रहे थे? 25,000 रुपया मांग रहे थे। 25,000? हाँ, तुम कहाँ से लाके दे? अपने बच्चे लोग को दिलाऊं कि उसको दो?
सबसे पैसा मांगते सबसे हैं। पैसा मांग रहे हैं वो लोग। पैसा लेने के बाद भी गलत कर रहे हाँ हैं। गलत कर रहे हैं। डीडीसी के पेशकार है सतीश है, वो भी पैसा लेता है, उसको पलटी करवा देता है। कमलाकांत साहब। क्या कहना चाहते हैं? साहब हमारे खेत तुम्हारे पर का उठा बगियाम कई दिन एक चमारे से मुकदमा लड़ाई के बाद पट्टीदार लड़त है, गेहूँ हमें नाई बोई के हर बार उल्टा सीधा नापे 50-50 हजार रुपया साहब लेखपाल कानून वो मांगत है। वहाँ से कौन मांग रहा था 50,000? ये जाती है जौन बाबा है जो दिनेश। हाँ 50,000 आपको? हाँ हम सब और पैसा लड़का नहीं दिया तो आपका सब क्या पैसा दिक्कत हाँ है? सबका दिन साहब हम पैसा नहीं दे लाए थे, गरीब मने है लड़कन जी आई साहब कि जौन हम जौन 50,000 ना नौकरी के ना चाकरी के कहूँ खाना बनाए कहूँ। मतलब जिन्होंने पैसा दिया उनका हाँ फायदा कर दिया बाकी लोग कर दिया। फायदा के साहब तेका नाप के दिन हमारे हर नपाक बजाए दिन जब हमने पूछा जाए क्या चाहते हैं? इन भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ क्या चाहते हैं आप? साहब सस्पेंड किया जाए। सस्पेंड किया जाए। हाँ हमारा जो हमारा धन हमें मिलना चाहिए साहब उचित। हाँ हाँ